मनु महाराज के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां सुनीति सुरुचि, सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम। ध्रुव जी के विषय में हम सब जानते हैं कि ध्रुव जी ने बाल्यकाल में ही अनन्य भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया। ध्रुव जी के वंश में अंग, अंग के वंश में वैन नाम का एक अत्याचारी राजा हुआ, जिसे ब्राह्मणों के श्राप से मारा गया। ब्राह्मणों ने श्राप दिया, मृत्यु हुई। वैन के शरीर का मंथन हुआ, नाभि के निचले भाग के मंथन से निषाद नाम का एक व्यक्ति उत्पन्न हुआ, निषाद जात उत्पन्न हुई। नाभि के ऊपरी भाग के मंथन से महाराजा पृथु और महारानी अर्ची, जो भगवान विष्णु के अंश कला अवतार पृथु, अर्ची मां लक्ष्मी का अवतार थी, और इन दोनों ने मिलकर के फिर राज्य पाठ संभालना प्रारंभ किया। तो ध्रुव के वंश में अंग, अंग के वंश में बैन, बैन से पृथु। इस तरह से ध्रुव जी के वंश का वर्णन वेद व्यास जी ने भागवत जी में किया है। आगे कथा आती है, ऋषभदेव नाम के एक श्रेष्ठ राजा थे। जीवन के अंतिम क्षणों में इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, विरक्त हो गए, बैरागी बन गए। और ऐसे विरक्त हुए, ऐसे बैरागी हुए कि जब ये रास्ते से निकलते थे तो लोग इन्हें पत्थर मारते थे, धूल फेंकते थे, इनके ऊपर थूकते थे, इन्हें गालियां देते थे। लेकिन ऋषभदेव जी कहते थे कोई बात नहीं, ये तो संसार के लोगों की प्रवृत्ति है, संसार के लोगों की आदत है। आदत क्या? संसार के लोगों की आदत है कि दूसरों को परेशान करने में, दूसरों को सताने में संसारी लोगों को बड़ा मजा आता है। ऋषभदेव जी ध्यान नहीं देते थे, घूमते रहते थे। जड़, अंधे, गूंगे, बहरे ये सब नहीं थे, लेकिन इनकी तरह काम करते थे। कोई गाली दे रहा है तो बहरे बन जाते थे, कोई गलत बात कर रहा है तो ध्यान ही नहीं देते थे, जड़ बन जाते थे। कोई थूके, कोई कुछ करे, ध्यान ही ना देना, ऐसा इनका जीवन। कभी वस्त्र पहनते, कभी दिगंबर घूमते। किसी ने भोजन दे दिया तो खा लेते, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। राजा थे, लेकिन राजा होने के बाद भी जब वैराग्य धारण किया तो बिल्कुल विषयों से विरक्त हो गए, मौज में जीवन जीने लगे। लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में अपने पुत्रों को ज्ञान का उपदेश दिया। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे, और इनके जो बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र का नाम था भरत। ज्ञान का उपदेश दिया 100 पुत्रों को, अपनी प्रजा को। नायम देहो देह भाजाम्र लोके कष्टान कामानर्हते विंभुजाम। ये तपोदिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धये दस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ज्ञान का उपदेश दिया। नायम देहो देह भाजाम लोके। हे पुत्रों, ये जो हमें मनुष्य का शरीर मिला है, ये शरीर भोग विलास काम वासना में लिप्त होने के लिए नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि ये जो भोग विलास का सुख है, ये मनुष्य के साथ साथ जानवरों को भी मिलता है। बताइए, मिलता है या नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल मिलता है। कैसे? हम भोजन करते हैं, हम दाल चावल सब्जी रोटी पापड़ चटनी अचार मीठा यही खाते हैं ना। हम भोजन करते हैं, हमारा पेट भरता है, तो क्या जानवरों का पेट नहीं भरता? नहीं भरता? भरता है।
गाय घास खाती है, कुत्ता रोटी खाता है, सूअर गंदगी खाता है, कीड़े मकोड़े भी कुछ कुछ गंदगी खाते हैं, पेट इनका भी भरता है। हम सोते हैं, बिस्तर पे सोते हैं, पलंग पे सोते हैं, पंखे की हवा है, कभी कूलर की हवा है, कभी एसी की हवा है, सोते हैं। हमें नींद आती है, तो क्या जानवरों को नींद नहीं आती? आती है या नहीं आती? जानवर भी सोते हैं। हम खाते हैं, जानवर खाते हैं, हम सोते हैं, जानवर सोते हैं, हम संतान उत्पत्ति करते हैं, तो क्या जानवरों के बच्चे नहीं होते? उनके भी बच्चे होते। तो मनुष्य में और जानवर में फर्क क्या है? कोई फर्क है? आहार निद्रा भय मैथुनम चो सामान्य में तद पशुभिर नराणाम। मनुष्य में और जानवरों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन। आहार निद्रा हमें भय उनसे लगता है, उन्हें भय हमसे लगता है। संतान उत्पत्ति हम करते हैं तो बच्चे उनके भी होते हैं। फर्क क्या? कहा फर्क सिर्फ इतना है, मनुष्य धर्म को जानता है और जानवर धर्म से विहीन है, इसलिए वो जानवर है। तो ऋषभ देव जी ने ज्ञान का उपदेश दिया कि ये जो क्षणिक सुख है, ये जो काम वासनाओं का, ये जो भोग विलास का सुख है, ये मनुष्य के साथ साथ जानवरों को भी मिलता है। इसलिए ऐसे सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करें जिस सुख का कभी अंत नहीं होता, जिसे हम अनंत सुख कहते हैं, जिसे हम ब्रह्म सुख कहते हैं, जिसे हम ब्रह्मानंद कहते हैं। तो कहा वो सुख कैसे मिलेगा? संसार के सुख तो पता है कैसे मिलेंगे, पर ब्रह्म सुख कैसे मिलेगा? कहा ब्रह्म सुख मिलेगा तपो दिव्यम, तपस्या करनी पड़ेगी। अपने इस चंचल मन को भगवान के चरणारविंद मकरंद में समर्पित करना पड़ेगा, तो ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी। 108 उपनिषद है। 108 उपनिषद में एक उपनिषद है तैत्तिरीय। तैत्तिरीय उपनिषद में 2 प्रकार के आनंद बताए हैं, साधन जन्य आनंद और स्वयं सिद्ध आनंद। साधन जन्य आनंद जो साधनों से मिलता है। साधनों से कैसे? जब तक लाइट है, पंखे की हवा में बैठे हैं, कूलर की हवा में बैठे, एसी में बैठे, साधन। लाइट गोल हो गई, लाइट चली गई, सुख क्या हुआ? क्या हुआ? गया। गाड़ी में घूम रहे हैं, जब तक डीजल पेट्रोल है ठीक है, वो खत्म हुआ, सुख समाप्त। रसगुल्ले खाए 2-4, पेट भर गया, सुख समाप्त। साधन जन्य आनंद जो साधनों से मिलता है, और जो साधनों से सुख मिलता है वो स्थिर नहीं, वो क्षणिक सुख रहता है। लेकिन एक आनंद है स्वयं सिद्ध, जो भीतर से आता है, स्वयं सिद्ध। और जो भीतर से आनंद आता है वो कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि वो सुख संसार के किसी साधन पर आश्रित नहीं है, वो सुख भीतर से आ रहा है। और जो सुख भीतर से आता है वही ब्रह्म सुख है। ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, ब्रह्म सुख। लेकिन वो स्वयं सिद्ध आनंद, वो ब्रह्म सुख कैसे मिले? तो कहा तपो दिव्यम, तपस्या करो, अपने चंचल मन को स्थिर करके भगवान राधा गोविंद के चरण कमलारविंद मकरंद में लगाओ, तो वो आनंद मिलेगा। ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों को और अपनी प्रजा को इस तरह से ज्ञान का उपदेश दिया।